आसिफ भाई। हमने ये हाँ भी आसिफ भाई देखा, देखिए। क्योंकि आपने वहां पर फतवे का जिक्र किया, पैसे लेकर भी तो फतवे जारी किए जाते हैं, इससे भी तो हाँ इनकार नहीं देखिए। करेंगे ना। हाँ आशीष भाई देखिए, हम लोगों को भी ये पता चला था, लेकिन हम लोगों ने इस की जांच पड़ताल करी गई तो हम जी, नाजिम भाई का आशीष बार बार कनेक्शन चला जा रहा है, नाजिया जी। मैं तो मतलब मेरा सवाल तो अधूरा ही रह गया। मैंने उससे पूछा कि 72 वर्जिन हूर का कुरान में कहाँ पर जिक्र है, वो तो नहीं बता जिक्र ही पाया नहीं। है। हाँ, हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद उनके पास इसका जवाब ना हो। और आशीष, समय भी हो गया जी। मैं हाँ, एक चीज बताइए। आपको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए। जितने भी अल कुरान के फॉलोअर मुसलमान होते हैं, वो अल कुरान की आयतें ना जानेंगे हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हमें बचपन से अब तक हर रोज अपने घर में कुरान की तिलावत बामायने करनी पड़ती है। हमारी अम्मा ने कहा है कि 2 लाइन पढ़ो लेकिन बामायने पढ़ो और समझ कर पढ़ो। तो इसलिए मैंने हाजी नाजिम जी से पूछा, बड़ी इज्जत से पूछा कि 72 वर्जिन हूरों का जिक्र कुरान की कौन सी आयत में है, प्लीज वो आयत नंबर बता दो। इसी सवाल के जवाब के साथ डिस्कशन भी एंड करेंगे। हाजी भाई, आप बता दीजिए, उनका सवाल है, उसके बाद डिस्कशन को एंड भी करते हैं। हाँ देखिए, नाजिया इलाही जी के सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जो क्योंकि जी, बीच में बात कर दी थी। मैंने ये कहा जी, था जी। कि देखिए, जो फतवा जो होता है वो हमारी अपनी परेशानियों को हल करने के लिए, समाधान के लिए फतवा लिया जाता है। तो देखिए, ये फतवा जो होता है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पे होता है, इससे संविधान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुल्क संविधान से चलता है, ना संविधान के अंदर फतवे की कोई वैल्यू है। लेकिन आजकल जिस तरीके से फतवे को इतना प्रमोट कर दिया जाता है कि जी इलेक्शन में भी फतवे का इस्तेमाल होता है, तो इस तरीके का फतवा इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। फतवे का सिर्फ इस्तेमाल जो होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी की समस्याएं होती है, उन समस्या को हल करने के लिए फतवे का इस्तेमाल किया जाता है। और रही बात यह कि नाजिया इलाही जी ने जिस तरीके की बात करी है, तो देखिए, मैं नाजिया इलाही जी को सिर्फ एक बात ये कह देता हूं कि आप मजहब आयत नंबर सिर्फ बोल दो, सिर्फ आयत नंबर बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 72 वर्जिन हूर का आयत नंबर अल कुरान का, इस तरीके का करने बस। की जरूरत ना पड़े। और 72 होरों की क्या, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपसे ये कहूंगा आशीष भाई के सामने कि मतलब आप कुरान शरीफ इसको को नहीं तर्जुमे पता के है अल सुन कुरान लीजिए, का कुरान पूरा शरीफ को नॉलेज हाजी तर्जुमे के नाजिम साथ को आप नहीं पढ़िए, है। आपको हर सवाल का हाजी जवाब नाजिम मिलेगा। को अल लेकिन कुरान अगर का आप पूरा मजहब नहीं इस्लाम के है। खिलाफ इस तरीके की बातें करेंगे, तो मैं आपके ऐसे आयत बाह्य तुमको सवालों नहीं के पता, जवाब तुम नहीं, मुझे बोल रहे हो। क्योंकि आयत सुन लीजिए, तुमको नहीं पता, मजहब तुम मुझे इस्लाम के बोल रहे हो। खिलाफ मुसलमान मजहब तुम इस्लाम के साबित खिलाफ अगर करो, बात तुम करेंगे, टारगेट हाजी कर रहे हो। नाजिम आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देगा। मैं हाजी नाजिम आपसे सिर्फ ये कहेगा कि आप कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपने कुरान पढ़ा तो इस तरह की बातें नहीं करती। नहीं, नाजा जी, मुझे लगता है कि कई ऐसे वक्त आते हैं कि जब आप जवाब देना नहीं चाहते, या फिर अभी नाजिम भाई हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि एक जब अगली डिबेट करेंगे तो नाजिम भाई शायद उस वक्त उस माहौल में हो, पढ़कर शायद उस आएंगे, समय वो जवाब पढ़कर दे आएंगे। आशीष भाई देखिए, मैं मैं। हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आशीष भाई, हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से नाजिया लाई ने मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करी है, मेरे अल्लाह के खिलाफ बात करी है, हाजी नाजिम मैं को तो इस बात सियासी का बड़ा दुख है। उसको हाजी उन्होंने नाजिम को इतना क्लेरिफाई दुख है किया कि है, इनको नहीं माफी नहीं, मांगनी चाहिए। हाजी मुझे नाजिम दुख जी है इस बात। उन्होंने क्लेरिफाई किया है, उन्होंने नहीं, नहीं, उन्होंने अल्लाह को लेकर कुछ नहीं बोला उन्होंने है, इफ और उन्होंने इस बट भी बात को लगाया, क्लेरिफाई इफ किया और है। बट भी लगाया, ये भी नहीं नहीं, सुनिए नहीं नहीं, नाजिया उन्होंने इलाही इस जी, बात को क्लेरिफाई उन किया है। बातों से मैं बहुत आहत ये हूँ। दलित रही तो। अभी मैं अभी आपकी उन तुम बातों से मुसलमानों बहुत में ना आहत कोई हूँ। जन्म नहीं कि हुआ मैं जो बार मेरा बार गला आपको काटे कह रहा कि हूँ कि आप सरकार से कुरान पूरा को करेगा पढ़िए, मेरा। ये कुरान को सही स्ट्रैटेजी मत तरीके से क्रिएट पढ़ करो, लीजिए। हाजी अगर नाजिम कुरान ये को अगर आप स्ट्रैटेजी पढ़ मत लेंगे क्रिएट तो करो। आप इस तरह आई की एम नॉट बातें प्रफुल्ल नहीं शर्मा। करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, आपने आई आपने एम नॉट मजहब इस्लाम प्रफुल्ल के खिलाफ शर्मा। बात करिए, ये आपने अल्लाह गलतफहमी की मत पालना, तरह की ये बात करिए। गलतफहमी मत और पालना। जितने भी लोग, मैं सुन कलेजे लीजिए पे नाज़िर, चढ़ करके कान मूंगने जितने वालों भी में से लोग हूँ। आपकी मैं बातें कलेजे सुनेंगे पे तो चढ़ मुझे लगता करके है कान कि मूंगने आपको वालों में से कहेंगे, हूँ। आई एम नॉट आपको प्रफुल्ल कुरान शर्मा। मशवरा देंगे और अल्लाह मैं से दुआ अंदर बैठने करेंगे वालों में कि से नहीं हूँ। नाज़िया इलाही को हिदायत दे अल्लाह। अखंडी अल्लाह हिदायत मुसलमान दे हो, नाज़िया तुमको इलाही को, कि आयत नाज़िया नंबर नहीं इलाही पता कुरान तो का। इस्लाम की सही तुमको तरीके से कुरान की बातें आयत समझे नंबर नहीं और पता सही होती तरीके है। से इस्लाम का प्रचार प्रसार कर तुमको सके। कुरान की अल्लाह से आयत यही दुआ नंबर नहीं करता हूँ। पता होती है, तुमको कुरान की मफहूम नहीं पता होती है। तुम अरे सोचो नाज़िया इलाही कि ने, तुमको नहीं पता, तुमने अपने नाम के आगे से फाजी लगा लिया है बस, पर तुमको अरे नहीं नाज़िया इलाही जी, पता है मैं कुरान की आयत नंबर। आप इस तरह की मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, अल्लाह के खिलाफ बात करेंगे, मैं आपके साथ तुमको डिबेट नहीं आयत करता। नंबर नहीं पता, तुम जाली मुसलमान हो। मुझे लगता है कि नाजिम भाई थोड़ा सा नाराज हो गए।
उम्मीद यही होगा। मैंने हाँ, हिजाब खोल दिया, उसको तो आयत नंबर नहीं पता, उसको आयत नंबर नहीं पता। तो वाकई ऐसा है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र ही जिक्र नहीं नहीं है है क्या? 72 तो वर्जिन फिर ये हूर। कहां से कॉन्सेप्ट कहां से आया नाजिया? ये कहां से कौन लेकर आ गया? कौन इस्लाम के नाम पर मासूमों को बहका रहा है? ये एक्चुअली में आशीष जी हुआ ऐसा है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ना कि ये पाकिस्तान से मुफ्ती तारिक जमील और तारिक मसूद का बनाया हुआ स्टोरी है, फेक और फैब्रिकेट स्टोरी है। ये कोई 72 वर्जिन हूर है ही नहीं अल कुरान में। हम मुसलमान तो अल कुरान को फॉलो करेंगे ना, तो अल कुरान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये 72 वर्जिन हूर का लस्ट इसलिए मुसलमानों को दिया जाता है ताकि वो अजमल कसब बन जाए, ताकि वो याकूब मेमन बन जाए, ताकि वो बुरहान वानी बन जाए और अपने अपने छाती पर बम लगा करके हिंदुओं को उड़ाए और खुद को भी उड़ा ले, इस संतुष्टि में, इस सेटिस्फैक्शन में कि ठीक है धरती पे हम रहे ना रहे, हमको ऊपर में वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम के जानकार या फिर मौलवी जो है उनका कर्तव्य या दायित्व नहीं बनता कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप कम से कम युवाओं को ये चीज कन्वे करिए कि अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो इसे मानने और समझने की जरूरत नहीं है। कम से कम वो नौजवानों को गलत राह पर जाने से तो बचा पाएंगे। आपने अभी देखा उसकी स्ट्रैटेजी। मैंने जैसे ही आयत नंबर, कितनी बार मैंने पूछा होगा, अनकाउंटेबल टाइम, उसने आयत नंबर नहीं बता करके मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रही हूँ। और मैंने दोनों बार एक्सप्लेन किया कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर ही नहीं रही हूँ और कर ही नहीं सकती। ये जो अश्लील वर्ड है 72 वर्जिन हूर, अगर मैं इसको क्लियर कर रही हूँ कि ये मेरे अल कुरान में नहीं है, तो ये तो मैं इस्लाम की खूबसूरती ही बता रही हूँ ना कि ये क्रिएट किया हुआ है पाखंडी मुसलमानों का। मैंने तो अपने अल कुरान को क्लीन चिट दिया, इनसे बचाया है मैंने, इस्लाम को खूबसूरत बताया है। तो